संशोधन अधिनियम 2025 मोदी सरकार का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला। यह कानून समाज हित में है। इस कानून से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और साथ ही मुस्लिम समाज के गरीब और वंचित लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह कहना है भाजपा नेता एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच महिला की संयोजक डॉक्टर शालिनी अली का। उन्होंने कहा कि अब गरीब वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और संपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण पर लगाम लगेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के विजन को साकार करेगा। लंबे समय से वक्फ बोर्ड में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए कई अनियमितताएं पैदा हो गई थीं। कुछ ताकतवर लोग ही इस कानून का फायदा उठा रहे थे, जबकि गरीब वर्ग को इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। सवाल ये नहीं है कितना हो रहा था, कहां हो रहा था। सवाल ये है कि अगर 8.5 लाख एकड़ की जमीनें आज वक्फ बोर्ड में है, तो उन एकड़ की जमीनों के ऊपर क्या कार्य हुए, हो सकते थे और होने चाहिए। साथ ही साथ में सवाल ये भी उठता है कि जहां आज हम बैठे हुए हैं, जो कि हरियाणा है, जहां का वक्फ बोर्ड कभी पैसे लेता था सरकार से, आज 20,000 एकड़ जमीन को डिजिटलाइज करके उस 20,000 एकड़ जमीन से 20 करोड़ रुपए लेकर आ सकता है। यानी कि बोर्ड में 20 एकड़ जमीन अगर हरियाणा वक्फ बोर्ड ये कार्य कर सकता है, तो देश के बाकी वक्फ बोर्ड में इस तरीके का चयन और चलन क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ उस वजह से संभव हुआ है क्योंकि उन्होंने डिजिटलाइजेशन करी है, यानी कि हर एक जमीन का ब्यौरा आज उनके साइट पे है। उस जमीन पे क्या कार्य हो रहे हैं, उस कार्य से क्या आमदनी हो रही है, आय आ रही है, क्या खर्चा हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के तहत बाहर निकल के आ रहा है कि आम जनता उस पे नियंत्रण भी कर सकती है, प्रश्न भी पूछ सकती है और सुझाव भी दे सकती है। और ये सब संभव हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बिंदुओं का पालन किया है जो संशोधन कानून में भी लागू होता है। आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब सरकार इतने कड़े कदम उठा रही है और वो कदम हमारी ही बेहतरी के लिए है, हमारे कौम के लिए है, इस देश के लिए, हर एक नागरिक के लिए है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समर्थन करें। हमारा फर्ज बनता है कि यदि जो भी गलत काम हुए हैं पीछे, वो आगे ना हो। हमारा फर्ज ये बनता है कि अगर अल्लाह के नाम की वक्फ करी हुई प्रॉपर्टियां हैं, तो उसका हम ख्याल रखें, उस पे हम सवाल करें और उसके ऊपर नियंत्रण रखना ही हमारा ईमान का हिस्सा भी है। जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश के कानून का पालन करना हमारा ईमान भी है और उसका हर एक देशवासियों को फख्र से करना भी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सवाल उठते हैं कि जो इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं, उनके ऊपर जो लैंड माफिया ने कब्जा किया है, अन्य राजनीतिक दलों के बहुत से मेंबरान हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, और साथ ही साथ में वक्फ बोर्ड ने भी खुद बहुत से ऐसे जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उन सबको भय, डर और वो दिखाना आईना जिसमें वो देखें कि समय आ गया है कि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचे, गरीबों का भी शोषण होना बंद हो, तालीम के इदारे खुले, बेवा बहनों को पेंशन मिले, साथ ही साथ में मुसाफिर घर, अनाथालय और ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज मिले जिसके तहत हम सब आगे बढ़े। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उद्देश्य ये। डॉक्टर शालिनी अली ने कहा कि वक्फ सामाजिक और धार्मिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों, गरीबों को शिक्षित करना और उनका उत्थान करना है। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि वर्षों से यह संस्था भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों और का शिकार हो रही थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। मोदी सरकार का वक्फ कानून में संशोधन करना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मुस्लिम समाज के कमजोर वर्गों को नया जीवन देने का काम करेगा। इस कानून में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, जबकि पहले के कानून में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड समाज के कल्याण के लिए बना था, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के भ्रष्ट तत्वों के हाथों में आ गया
और इसका खामियाजा गरीब मुस्लिम समाज को झेलना पड़ा। चैलेंज करना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपने कुछ बिंदुओं के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में जब आपने केस दर्ज किया है, आपके सवाल में ही आपका जवाब ऐसे है कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप लोगों के बीच जाकर अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों को क्यों कह रहे हैं 15 मिनट के लिए आप बत्ती बंद कर दीजिए? सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरम ऑर्डर पास किया है उसके बाद आप क्यों लोगों को कह रहे हैं कि काली पट्टियां पहन के आप मस्जिद में जाइए नमाज पढ़ने के लिए, इस बिल का विरोध करिए? आप खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है। 5 जो याचिकाएं सुनी जाएंगी उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, असदुद्दीन साहब के लिए ये सवाल है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए आपने ये कहा है कि हाँ जी आप पट्टियां पहनी और उन्हीं को इससे ज्यादा टीआरपी मिल रही है और ये सब उन्हीं के वजह से हो रहा है, वरना मैं आज आपके सामने भी नहीं बैठती। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में सुधार करके जन कल्याण और समाज हित का काम किया है। वक्फ संशोधित कानून से मुस्लिम समाज के सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। अब गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही मिलेगा। वक्फ कानून से सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुस्लिम भाई बहनों को ही होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियों के कुछ नेता लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं क्योंकि अब उनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई है।